मोर बाबू के जन्मदिन हो ही, और वो बूढ़वा सियान 60-70 साल के तेकरो जन्मदिन के फेसबुक में डाल देबो आशीर्वाद देवा करके। अरे हमर महतारी हमर चिन्हारी जो भुइया में हम रहत हन खात हन पियत हन एक हमर शरीर बने एक बारे हम कुछ सोचा नहीं करी। ये है गुस्सा, आपो मन के भी गुस्सा बने है। ये गुस्सा नहीं बना थे ओकरे दुष्परिणाम है। जब छत्तीसगढ़ राज अलग बनाए के बाद चलिस तो सबसे पहले दिमाग में यही आई कि छत्तीसगढ़ के चिन्हारी आज़ादी के पहली से वेद काल से हवे, वो कौशल के नाम से हवे। छत्तीसगढ़ था वही 300-400 साल बाद जाना था जब मराठा में यहाँ स्थापित हो गए। बाकी मूल बात वह कौशल्यादायी जेकर हम गुणगाथन ये है कौशल राज। और जब कनिंघम यहाँ आई ना वो समय तक भी ये कौशल करके राम रहे थे। और अगर विस्तार देखी तो वह महाकौशल नाम दी कनिंघम, थोड़ा तत्ववेत्ता अंग्रेजी की, वो सब लिखित में हवे। ये सारे दस्तावेज जो मैं बोली हूँ और सारा प्रमाण है जगह चाहिए सब देखिए। तेकर अलग चिन्हारी है। छत्तीसगढ़ अलग राज बने के पहली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चालू हो गई थी। काबर ओकर नाम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस काबर हुई? एक स्थिति कि ये जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है ओकर अलग चिन्हारी है, ओकर भाषा अलग है, ओकर संस्कृति अलग है, ओकर परंपरा अलग है, ओकर मन के मन भी अलग है सारा देश से। हमारे हरि ठाकुर जी प्रातस्मरणीय ओकर किताब मूर्ति बहावे ओमा लिखे जब जतका यूरोपियन ट्रेवलर्स यहाँ आ रही हमें वो ओमा लिखे हमें कि छत्तीसगढ़ के जो चरित्र है नैतिकता है वो सारे देश से सबसे ऊपर है। लिखित में है वो हवाई में दस्तावेज में। ऐसे महान हमारे छत्तीसगढ़ रही सावे। यही चिन्हारी के कारण से जब अलग राज के आंदोलन करी बहुत जन करी हमें, जो सब स्मरणीय है, सब पहले की करे लायक हमें। सारे कोशिश हो के पश्चात में भी आखिरी जो कोशिश हुई चंदूलाल जी चंद्राकर जी के सह पर जो पृथक छत्तीसगढ़ के आंदोलन चलिस सभी जन लगभग मिलजुल करके बोला करी। ओकर पहले भी बहुत जन करे हम, दिल्ली तक जाकर करे हमें बहुत जन करे हमें। तो उस समय पर फिर जब अटल जी यहीं आ रही नहीं छत्तीसगढ़ में, वो समय पर कह रही है कि हमला 11 के 11 लोकसभा सीट दे दो, हम छत्तीसगढ़ अपना बना के देखो। वो कहीं और ओकर वचन पालन करी बहुत दिन तक तो चुपचाप बैठे रही ने। फिर से यहाँ प्रतिनिधि मंडल गई तो फिर ओकर तीनों बोली, तब फिर ओकर पश्चात प्रक्रिया चालू हुई। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज रही सावे और केंद्र में अपन अटल जी के राज रही सावे। तो जब अगर गठन हुई ना वही समय पर 2000 में गठन हुई और 2001 में एक अशासकीय संकल्प देवेंद्र भेड़िया जी विधानसभा में रखी कि छत्तीसगढ़ राज 347 धारा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा को छत्तीसगढ़ की राजभाषा बनाया जाए, इसके लिए राष्ट्रपति से सहमति। उन्हें गड़बड़ हो गए, जोगी जी भी जाना तरीन है गड़बड़ का है तब वो जाना तरीन है। 347 धारा होकर बनाया जो सेकंड लैंग्वेज की थी, मुख्य भाषा के लिए नो है। मुख्य भाषा के लिए 345 धारा है संविधान में। राज में चलते हुए एक को या किसी को भी अधिक भाषा को बनाना है 345 धारा के अंतर्गत आप छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ी भाषा को छत्तीसगढ़ की राजभाषा बना सकते हैं। ये मूल बात है, पर फंस गए 347 और 345। पहली भाषा दूसरी भाषा द्वितीय भाषा प्रथम भाषा इनमें फंसा दिए गए। यानी अपने आप नहीं हुए भाई है, एक प्रमाण ही सभी बात फंसाए गई, जानबूझ के फंसाए गई कि छत्तीसगढ़ी जो है वो बन ना पाए। मगर केंद्र में सीधा वहाँ साफ रही सब है। तो जब यह बार बार भेजे हैं नौकरशाह में दिल्ली वो संकल्प कि राष्ट्रपति की अनुमति दीजिए, वहाँ से चिट्ठी आवे ये हवा ये देखिए प्रतिवेदन विधानसभा का 2 भाग ये दूठी ये प्रतिवेदन उनका चिट्ठी है। ये मन कहा है कि हमको 347 धारा के अंतर्गत यानी सेकंड लैंग्वेज के बारे में हमको राष्ट्रपति की अनुमति दो। उमन के राष्ट्रपति की अनुमति जरूरत नहीं है,
क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा क्षेत्रीय भाषा है छत्तीसगढ़ की, इसलिए उसको 345 धारा के अंतर्गत आप अपनी विधानसभा में राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। ये लिखित में है उनकर चिट्ठी। मगर नौकर साहब मन घुमावे और नेता मन तो कोई मतलब रहे नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो जाए चाहे भाजपा हो जाए, ये तो वोट बैंक से मतलब है सब, और कुर्सी से मतलब है। नौकर साहब सब खेल खेलत रही है। प्लस ओमन वो प्रमाण बताऊँ, वो तेल प्रमाण है, एक ऐसे लाभी ही जो हिंदी भाषा के नाम लेकर के, जैसे अभी ये बाबू बताइए ना कि कोई भी भाषा ला अलग से स्वतंत्र भाषा के दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ये मोला पता कब चलिस, जब मैं दिल्ली गए रहा, हमार लता बहनी वगैरह हमार महिला क्रांति सेना के अध्यक्षा, तो लगभग 13 जन बहनी लेके दिल्ली गई, 8 दिन हम वहाँ रहे और राजनाथ सिंह से भेंट करे बर गए, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये विषय हवा 8वीं अनुसूची वाला और भाषा का। तो ओकर पहली आप में नाम जाना तो शायद ओकर अमरनाथ नाम है, अमरनाथ शर्मा कलकत्ता में प्रोफेसर रही है। वो मन एक हिंदी बचाओ मंच के गठन करी, वो पूरा वायर में छपे उनका पूरा, जो राजनाथ सिंह लिखित में दे के गए हैं कि किसी भी छत्तीसगढ़ी हो चाहे भोजपुरी हो, ऐसी किसी भी भाषा को अब उसमें स्थान नहीं देना, नहीं तो छत्तीसगढ़ से बाबू बताए ना छत्तीसगढ़ तो खत्म हो जाए, ये सब रामायण निकल जाए, उनमें से सूरदास निकल जाही, तुलसीदास निकल जाही, तो हिंदी बात ही तक का कुछ नहीं बात ही। तो हिंदी को बचाने के लिए जरूरी है कि में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी का तो हक ज़्यादा बनता है 8वीं अनुसूची में आने के लिए, भोजपुरी से ज़्यादा, अवधि से ज़्यादा। तो छत्तीसगढ़ तो राजभाषा में हो गया, उन्होंने घोषणा में कर दी है और 8वीं अनुसूची के लिए चिट्ठी में लिख दी है कि छत्तीसगढ़ी जो है हम उसको 8वीं अनुसूची में स्थान देकर के अलग अस्तित्व उसका कायम मत करो। ये लिखित में है, लिखित में है, ये रखे हूँ मैं पूरा कापी निकाल कर रखिए, बाबू में देखे खड़ा हुआ है। तो एक लाभी है पूरा के पूरा, वो लाभी के छौना हस्तक हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमें और प्रभावशाली है, वो चाहे नौकर साहब हो जाए चाहे साहित्यकार हो जाए, ये बोले मोले कोई गुरेज नहीं है। वो जो लाभी है वो सब कोनो भी कारण से मिलजुल करके छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी के अस्तित्व उठा के बजाय वो लोग दबा की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग में बतावत हूँ पत्र, ये जब देवेंद्र भेड़िया जी जब रखी प्रस्ताव, ओकर पश्चात 345 347 में मामला 28, तो ओकर चिट्ठी आई हाँ, ये चिट्ठी है 29 जनवरी 2002 के। और ये चिट्ठी वहाँ सीधा के सीधा जब ये 347 के बोली तो मन लिख कर दे हमें इस मामले पर, यानी जो चिट्ठी लिखे हमें तो ब्रजमोहन सिंह नेगी निदेशक दिल्ली के, और यहाँ वो सवर श्री के चक्रवर्ती यही हमें, और वो पत्र आए हुए 29 जनवरी 2002। ये मन राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, और वो कहीं कि 347 के नहीं 345 के अंतर्गत बताओ। ये पढ़ के सुना देता। इस मामले पर राजभाषा विभाग द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से परीक्षण किया गया। इस संबंध में सरकार का यह सुविचारित मत है, यानी केंद्र सरकार की, कि चूँकि छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्रीय भाषा है। बताइए, दिल्ली मानत है, हमारे राज्य के नौकरशाह नेता और सुस्त बैठे हम तुम्हार हमारे छत्तीसगढ़िया, वो माने पर तैयार नहीं, और एक स्थिति आगे भी कहा था। इसलिए इसे राज्य की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 347 के अंतराल राष्ट्रपति जी के निर्देश की आवश्यकता नहीं है।